विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 में कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो विद्यार्थियों आज हम भाग 4 पढ़ेंगे और उसमें शब्दार्थ भी समझेंगे और उसका भावार्थ भी समझेंगे। तो चलिए हम जो भाग 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। अब हम कविता शुरू करने से पहले जो उसमें शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ जो समझ लेते हैं, जिससे भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जो शब्दार्थ देखते हैं। कौशिक, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। मंद, मूर्ख। एहू, यहाँ। कुटिल, कठोर या टेढ़ा। कालबश, काल के वश में। निज, अपने। घालकु, नाश करने वाला। भानुवंश, सूर्यवंश। राकेश, राकेश का अर्थ है चंद्रमा। कलंकु, दाग। निपट, नीरा या खाली। निरंकुशु, स्वच्छंद या उद्दंड। अबुद्धू अर्थात नासमझ या मूर्ख। असंकु, निर्भीक। कालकौलु, काल का ग्रास होना यानी मृत्यु के मुख में जाना। क्षणमाही, क्षण में ही। खोरी, दोष। मुँहु अर्थात मुँह। बरनी जिसका अर्थ है वर्णन किया या करना। पुनि, पुनि फिर से या बार बार। रीस का अर्थ है क्रोध। रोकी, रोककर। दुसह, असहनीय दुख। सहहु, सहन कर रहे हो। वीरव्रती, वीरता के व्रत का पालन करने वाला। धीर, धैर्य। अशोभा, क्रोध से रहित। गारी अर्थात गाली। पावहु, प्राप्त करते हो। शोभा, शोभा। शूर, शूरवीर। समर, युद्ध। करहि, करते हैं। जनावहि, प्रकट करना या व्यक्त करना। आपु, स्वयं। विद्यमान, मौजूद या उपस्थित। रण, युद्ध का मैदान, युद्ध। रिपु, दुश्मन या शत्रु। कायर अर्थात डरपोक। कथहि अर्थात कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये हो गया इस कविता में या चौपाई में जो शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ, जिसके समझ लेने से भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए हम जो है भावार्थ को जो है देखते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों इसके पहले भाग 3 में हमने देखा था कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में संवाद होता है और उस समय परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी उनका उपहास भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं और उस समय जो है परशुराम जी जो है काफ़ी क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी से नहीं कहते हैं, बल्कि राम और लक्ष्मण जी को लेकर के जो ऋषि विश्वामित्र गए हुए होते हैं उनको जो है संबोधित करते हुए कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कौशिक, कौशिक सुनहु मंद इहु बालक। कुटिल कालबस निज कुल घालक। और कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल जो बालक है यह कालबस अपने कुल का जो है नाश करने वाला है। यह बहुत ही मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु। और ये भी कहते हैं कि यह सूर्यवंश में होते हुए भी पूर्णमासी के चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट, निरंकुश, अबुद्ध, असंकु। और यह जो बालक है बहुत ही उद्दंड है, बिल्कुल मूर्ख भी है और साथ ही जो है निर्भीक भी है। काल कौलु होई छलमाही। कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाही। और फिर परशुराम जी कहते हैं
कि किसी भी क्षण जो है इसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये क्षण, एक ही क्षण में जो है ये काल का जो है ग्रास हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, और कहते हैं कि फिर जो है मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि बाद में जो है आप मुझे कोई दोष न देगा, इसलिए इस बालक को जो है समझाओ। तुम हट कटहूँ जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष तुम्हारा। और कहते हैं कि यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बता करके इसे रोक लो, नहीं तो इसकी मृत्यु जो है क्षण भर में ही हो जाएगी। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बात सुनते हैं और फिर कहते हैं, लखन कहेहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुमई अछत को बरने पारा। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर सकता है। आप जो है अपनी बड़ाई जो है अपने आप ही कर रहे हैं, दूसरा कोई जो है आपकी बड़ाई तो कर नहीं रहा है, अपने मुंह से जो है अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। और कहते हैं कि अपने मुंह से ही अपनी आप जो है बार बार जो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपनी वीरता का जो है वखान कर रहे हैं। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ, जनी रीस रोकी दुख सहूँ। और कहते हैं इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए, और इसीलिए क्रोध को रोक करके क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावों शोभा। और साथ ही साथ जो है कहते हैं कि आप तो वीरता का व्रत का पालन करने वाले हैं, वीरव्रती हैं और धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं, इसलिए आपको जो है गाली देना जो है शोभा देता नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल अनुचित है, अयोग्य है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। और साथ साथ में ये भी कहते हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जवनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सूरवीर जो है अपना पराक्रम दिखाते हैं। सूर समर में, सूर अर्थात वीर, समर मतलब कि युद्ध का मैदान। तो सूरवीर जो होते हैं वो रण के मैदान में अपना जो है कर्तव्य दिखाते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापी। और युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित दे करके कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो है काफ़ी कठोर वचन कहते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि जो है आप वीरव्रती हैं, आप जो है धैर्यवान हैं, फिर भी जो है आप इस प्रकार से जो है अनुचित शब्द कर बोल रहे हैं, ये योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में लक्ष्मण जी जो है उनको और क्रोधित करते हैं और उनके लिए बहुत जो कटु शब्द भी कहते हैं कि सूरवीर जो है पराक्रम दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। युद्ध के मैदान में जो शत्रु होता है, जब शत्रु के सामने जो है आमना सामना होता है तो जो वीर पुरुष होता है वो लड़ाई करता है, युद्ध करता है, लेकिन जो कायर पुरुष होता है वो रण के मैदान में जो क्या करता है, अपनी वीरता का खाली प्रशंसा ही करता है। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी को और क्रोधित करते हैं और उनके लिए तमाम प्रकार के संवाद करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज इस भाग में इतना ही, आगे शेष भाग अगले भाग पढ़ेंगे।